तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो मैपल को लेकर वहाँ पर शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया होता है। और जो मैपल होती है वो काफ़ी सारे सामान को खरीदने के बाद चैनी से बोलती है कि बॉस चलो अब आगे किसी दूसरी शॉप पर चलते हैं। और मैपल के इतना बोलती है, अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मैपल जो होती है वो फूड को खा रही होती है। और चैनी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या जो तुम्हारी शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई। जो सुनकर जो मैपल होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि हाँ, यहाँ पर जितनी भी शॉपिंग थी वो मैंने कर ली है। और वैसे भी जो तुम्हारे जो प्रीसियस अप्रेंटिस है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तो इसीलिए तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए। और इतना बोलकर मैपल जो होती है वो मुस्कुराने लगती है। जो देखकर चैनी उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर मैपल जो होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं, बस मैं देख रही हूँ कि तुम पहले से थोड़े बदल चुके हो, कि अगर के पास्ट में मैंने इस तरह की तुम्हारे सामने कोई डिमांड की होती तो तुम डायरेक्टली ही मुझे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज देते और अपने टाइम को इस तरह से मेरे साथ में यहाँ पर शॉपिंग करते हुए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट डाउजून है वो अब एक जेंटल पर्सन बन चुके हैं, जिनका क्रेडिट उन लिटिल गर्ल्स को जाता है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मैं कोई भी जेंटल पर्सन नहीं बना हूँ, बस मैं तो यहाँ पर अपनी टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं जैसा पहले था मैं वैसे का वैसा ही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मैपल होती है वो चैनी को हक कर लेती है और वो उसे हक करते हुए बोलती है कि डाउजून, यहाँ पर तुम बाकी लोगों से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे कभी भी तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ कि उस इंसिडेंट के बाद तुमने जो तुम्हारे हार्ट के अंदर जितनी भी फीलिंग थी उन सभी को ब्लॉक कर दिया था और तुमने किसी भी आउटसाइडर को अपने हार्ट के अंदर नहीं जाने दिया और तुमने इस वर्ल्ड से अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, कौन मारा जा रहा है या फिर कौन जिंदा है, चाहे पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। जिसका कारण ये नहीं था कि तुम कमजोर हो या फिर तुम किसी से डरते थे, इसका इकलौता कारण ये था कि तुम किसी भी ऐसी पर्सन को नहीं खोना चाहते थे जो कि तुम्हारे क्लोज था। इसीलिए मेरे प्यारे मास्टर, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप बहुत पावरफुल हो। लेकिन मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरे प्यारे पुराने मास्टर थे वो वापस आ चुके हैं। और इतना बोलकर जो मैपल होती है वो वहाँ से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी बात का वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो दोबारा से उन लड़कियों के पास में आ जाता है। जो देखते के साथ ही चैन किंग और जो किन फैन होती है वे कुछ होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए। और अब जो चैन किंग होती है वो चैनी को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर आप कहाँ पर चले गए थे, हम बहुत देर से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तभी जो किन फैन होती है वो भी चैनी से बोलती है कि मास्टर जो डिशेस है वो यहाँ पर ठंडी हो चुकी है तो मैं न्यू टेबल लगाने के लिए बोलती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर भूख नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर तुम दोनों से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वो दोनों बैठ जाती है और वे बैठते हुए बोलती है कि मास्टर आप जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो उन दोनों को बताने लगता है कि इस बार मैं ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं दो वर्ल्ड को एक साथ में मर्ज करना चाहता हूँ, जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड और जो तियानमू वर्ल्ड है। उन दोनों को साथ में मर्ज कर यहाँ पर तुम्हें एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करना होगा और उसी के साथ में यहाँ पर जो मेरा सेक्ट है उसे भी आगे तुम्हें मैनेज करना होगा। और चूंकि तुम दोनों यहाँ पर ह्यूमन एम्परर और जो तियानमू वर्ल्ड है इन दोनों की मास्टर हो, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर सिखाऊंगा कि इन दोनों वर्ल्ड को एक साथ में मर्ज कैसे करना है। और अब उसकी इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने आज तक सुना था कि स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन क्या इन्हें इस तरह से मर्ज भी किया जा सकता है। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो उसे बोलती है कि देखो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किन फैन और चैन किंग को बताता है कि दोनों वर्ल्डों को एक साथ में मर्ज करने के लिए तुम्हें जिस टेक्निक को परफॉर्म करना होगा उसके लिए तुम्हें कम से कम ह्यूमन एंड हेवन रियलम पर होना होगा। और अब अगर अभी के टाइम पर जो चैन किंग है उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो टॉप टियर रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और जैसे ही हम इन दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने के बाद एक न्यू वर्ल्ड को बना देंगे उसके बाद मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द तुम अपनी एक न्यू जूनियर से भी मिल पाओगी। और अब एक और जूनियर का नाम सुनते के साथ ही चैन किंग और किन फैन दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मास्टर क्या आप दोबारा से किसी जूनियर को लेने के लिए जा रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अब 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम आसमान से काफ़ी ज़्यादा बिजलियों को गिरता हुआ देखते हैं और जो चैन किंग होती है वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई होती है।
जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन पैन को देखते हैं, जो कि चैन किंग को देखते हुए बोलती है कि बहुत ही जल्द हेवनली ट्रिब्यूशन आने वाला है। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि जो 9 डे हेवनली ट्रिब्यूशन होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे कम हल्का ट्रिब्यूशन होता है और मास्टर चैन किंग को उसके साथ में यहाँ पर डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किन फैन होती है वो चैन किंग के ऊपर जो थंडर होती है वो गिरा रही होती है, ताकि उसकी बॉडी पावरफुल बन सके और वो हेवनली ट्रिब्यूशन को संभाल सके। और अब इस चीज़ को याद कर कर जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर अपनी जूनियर को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी है, तो उस ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस हेवनली ट्रिब्यूशन से इसे डील करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग स्वान होती है वो वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस का यूज करते हुए बताती है कि जहाँ तक मैं अपने डिवाइन सेंस से इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 बार हेवनली रिवोल्यूशन होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक होने वाला है। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि मास्टर की जो करंट एबिलिटी है वो उसके साथ में उनसे डील कर लेगी, और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर हम उसे झेलने के लिए तो है ही, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो ग्रैंड मास्टर है आखिर वो कहाँ पर है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उन्हें बताती है कि जो मास्टर थे उन्होंने सुबह मुझे बताया था कि वे जो उनके पास में आर्टिफैक्ट था उसके साथ में ध्यान वो वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही वे वापस आ जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और हेवन से सीधे लाइट आकर जो चैन किंग होती है उसके ऊपर गिरती है। जो देखकर जो किन फैन होती है वो बोलती है कि लो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ध्यान लो वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन ये उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ से कि उसने जियाओ ही को लिया था। और अब वहाँ पर आने के बाद चैनी जो होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि चलो इसे स्टार्ट करते हैं, और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उस पूरे पैलेस को दोबारा से शेप देना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखने के बाद जो जियाओ शी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर सच में आपने तो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पैलेस को देखते हैं, जो कि देखने में पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा होता है, और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी सारी सोल जो होती है वो ज़मीन से निकलकर आसमान में जा रही होती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओ ही से बोलता है कि जियाओ ही तुमने कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी सारी सोलों को कल्टीवेट किया था, जिस कारण तुम एक तरह से डेविल वे पर जाने वाली थी, लेकिन तुम टाइम के रहते हुए उस जगह से हट गई, इसीलिए तुम अच्छाई और बुराई दोनों के ही बारे में जानती हो। तो इसीलिए आज से जो तुम्हारा रास्ता होगा वो रीइंकार्नेशन का होगा। एम्पायर लोगों का जो पैलेस था उसे मैंने दोबारा से यहाँ पर बनाकर सिटी ऑफ रीबर्थ बना दिया है, और आज से तुम यहाँ की सिटी लॉर्ड होने वाली हो, और इस न्यू वर्ल्ड के अंदर जो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन होगा वो आज से तुम्हारे ही कंट्रोल में होगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो एक आर्टिफैक्ट को निकाल कर उसे दे देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओशी जो होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है, और वो उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलती है कि क्या लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। जो सुनते के साथ ही चैनी उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, आज से जो भी इस न्यू वर्ल्ड के अंदर पर्सन मरेगा उसकी जो सोल होगी वो यही सिटी के अंदर आएगी। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी सोल आएगी तो उसकी मेमोरी को देखने के बाद तुम्हें उसे ये जज करना होगा कि वो इविल था या फिर अच्छा, और उसी के हिसाब से तुम्हें उसे रीइंकार्नेशन देना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड है अगर उसे इस बारे में पता लग गया कि आपने थियान वर्ल्ड के अंदर और जो है ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड है इन दोनों के अंदर रीइंकार्नेशन सिस्टम को बनाया है, तो हो सकता है कि वे यहाँ पर अटैक करे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों ने यहाँ पर आकर मेरे डिसाइबल को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पूरे अंडरवर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने में। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओ ही के सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि अभी जो चैन किंग है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, और लेकिन तुम्हारी यहाँ पर जो ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि तुम्हें रीइंकार्नेशन लोगों को भी संभालना होगा और उसी के साथ में उसकी भी प्रैक्टिस में मदद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ही होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं मास्टर का भी ध्यान रखूंगी, और उसी के साथ में जो रीइंकार्नेशन वर्ल्ड है उसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, मैं दोनों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूंगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बहुत ही जल्द जो चैन किंग है वो ह्यूमन एंड एम्परर वर्ल्ड पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि थंडर रिवोल्यूशन वहाँ पर स्टार्ट ही होने वाला होगा, तो चलो जियाओशी वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते ही जियाओशी भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी गॉड बॉडी का यूज कर कर वहाँ पर जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं कि वो उस हेवनली ट्रिब्यूशन को रोकने में सक्सेसफुल भी हो चुकी होती है, लेकिन इस कारण वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो चुकी होती है, जिस कारण वो काफ़ी थक भी जाती है।
और अब चैन किंग की ऐसी हालत को देखकर जो जियाओ नयन होती है वो बोलती है कि अब केवल एक ही हेमली ट्रिब्यूशन बचा हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मास्टर है वो इस लास्ट ट्रिब्यूशन को भी संभाल लेगी। जो सुनकर जो किंग सुहान होती है वो जियाओ नैन को बताती है कि जो लास्ट फैमिली ट्रिब्यूशन होता है ये बहुत पावरफुल होता है और जो पर्सन भी इसे रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है जो कि इस चीज़ को देखकर थोड़ा परेशान होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब मैंने ह्यूमन एंड हेवन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तो उस मुकाबले ये जो थंडर ट्रिब्यूशन है ये बहुत पावरफुल है। और पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को जो हेवनली ट्रिब्यूशन थी उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए उसे थंडर से प्रैक्टिस करा रही थी, जो कि इनफ होना चाहिए था इस हेवनली ट्रिब्यूशन को पार करने के लिए, लेकिन अभी तो केवल 8 ही हेवनली ट्रिब्यूशन हुए हैं और केवल इन्हें ही रोकने के लिए जो जूनियर सिस्टर है उसे अपनी गॉड बॉडी का यूज करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो अगली हेवनली ट्रिब्यूशन होने वाला है ये कितना पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो 9th हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इस बार की जो लाइट होती है वो वहाँ पर ब्लैक कलर की होती है। और अब ब्लैक हेवनली ट्रिब्यूशन के कारण वहाँ पर खड़ी हुई उन तीनों लड़कियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और जो किंग स्वान होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और उसके इतने बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अब थंडर ट्रिब्यूशन को देखते हुए बोलती है कि क्या ब्लैक थंडर ट्रिब्यूशन। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो चैन किंग की तरफ जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए अब किन फैन भी जो होती है वो सीधे चैन किंग की तरफ आने लगती है। और हम देखते हैं कि जो वो ब्लैक हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो सीधे आकर उस पहाड़ी के ऊपर गिरता है, जिस कारण वो जो पहाड़ी होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। और अब उसकी पावर को देखते के साथ ही दो जो जियाओ नैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये हेवनली ट्रिब्यूशन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पता नहीं जो सीनियर मास्टर है वो इसे रोक भी पाई होगी या नहीं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जिसके चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है, जिसे देखकर चैन किंग भी थोड़ी शॉक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि जो किन फैन है वो वहाँ पर आ चुकी है और उसने वहाँ पर अपनी एम्प्रेस शील्ड का यूज कर उस अटैक को रोक लिया। और अब जो किन फैन होती है वो चैन किंग से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। जो सुनकर चैन किंग उसको बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जो सुनते ही किन फैन उससे बोलती है कि अभी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अभी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास में प्योर इन बॉडी है, इसीलिए जो तुम्हारा हेवनली ट्रिब्यूशन है ये मेरे ट्रिब्यूशन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने एंशिएंट बुकों के अंदर पढ़ा था कि जिनके पास में कोई यूनिक टैलेंट होता है तो उन्हें रोकने के लिए जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो यहाँ पर कुछ बीस्टों को भी लाता है। और वे जो बीस्ट होते हैं वो वायलेंट थंडर से बने होते हैं। और अगर इस ब्लैक थंडर बीस्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये समन होता है तो ये समन होने वाली जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और एंशिएंट बुकों के अंदर इसका नाम बताया गया है ब्लैक थंडर पाइथन। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये जिस वर्ल्ड के ऊपर गिरता है वो वर्ल्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर अब किन फैन जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये वही ब्लैक थंडर पाइथन है। जो देखते के साथ ही अब किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है वो भी उस तरफ आने लगती है और वे उस तरफ आते हुए बोलती है कि लगता है कि खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, हम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही नहीं देख सकते, चलो चलकर हम भी मदद करते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन फैन होती है वो उन्हें रोकते हुए बोलती है कि यहाँ पर मत आना, क्योंकि ये ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसका कि तुम सामना कर सको, तो इसीलिए इसे मेरे साथ मुझे अकेले को डील करनी होगी, तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनते के साथ ही वे घबराते हुए बोलती है कि मास्टर लेकिन ये बहुत पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो किन फैन से बोलती है कि सीनियर सिस्टर चलो हम दोनों अपनी जो गॉड विल है उसे एक साथ में मर्ज करते हैं, हो सकता है कि हम इसे यहाँ पर रोक पाए। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो किन फैन से बोलती है कि सीनियर सिस्टर ये जो स्ट्रॉन्ग बीस्ट है ये यहाँ पर मेरे कारण ही अट्रैक्ट हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर आपको खतरे में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आपके साथ में मैं भी फाइट करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो वहाँ पर ह्यूमन पपेट को आने के लिए बोल देती है और जो ह्यूमन पपेट होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो किन फैन होती है उसके ऊपर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। जो देखकर अब जो चैन किंग होती है वो बेहोश होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपने ये क्यों किया। जो सुनकर अब किन फैन जो होती है वो चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और चूंकि अभी जो मास्टर है वो दाउस एक्ट के अंदर नहीं है तो इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँ।
और मुझे यकीन है जब तक तुम इस प्यारी नींद से उठोगी तो तब तक जो मास्टर है वो यहाँ पर वापस आ चुके होंगे। और इतना बोलकर जो कि फैन होती है वो ह्यूमन पपेट से बोलती है कि ठीक है तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर अब ह्यूमन पपेट जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि मैंने मास्टर को मैसेज सेंड कर दिया है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। और इस बीस्ट का जो कल्टीवेशन है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसीलिए इसके साथ में फाइट करने की मत सोचना, इससे जितना हो सके आपको इसे डॉज करना होगा। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ कि मैं इसे यहाँ पर नहीं जीत सकती, इसीलिए मेरे पास इससे डील करने के यहाँ पर दूसरा प्लान है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्पीयर को बना लेती है। और उन्हें बनाने के बाद वो अपनी मन में सोचती है कि क्या हुआ अगर ये बीस्ट पावरफुल है तो, लेकिन अभी चूंकि मास्टर यहाँ पर नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे रोक कर रहूँगी। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ह्यूमन पपेट होती है वो चैन किंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और अब जो किन फैन होती है वो सीधे उस ब्लैक थंडर पाइथन की तरफ अपने अटैक को शूट कर देती है, जो कि जाकर सीधे उससे टकराते हैं। और जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी यहाँ पर अपोनेंट मैं हूँ। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो किन फैन की तरफ देखकर जोर जोर से रोर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओशी और चैनी होते हैं वे दोनों आ जाते हैं। और जो जियाओशी होती है वो उस ब्लैक थंडर पाइथन को देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये बीस्ट तो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा है, इस तरह के बीस्ट तो हमने आज तक भी सामना नहीं किया। जो उनका चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि ये एक ब्लैक थंडर पाइथन है जो कि हेवनली रिवोल्यूशन की एक व्हील है। और ये विल्थ केवल तभी एक्टिवेट होती है जब हेवन को लगता है कि जो ब्रेक थ्रू करने वाला है वो हेवन के अगेंस्ट है, तो इसीलिए वो उसे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस ब्लैक पाइथन को भेजता है, क्योंकि इस ब्लैक पाइथन की पावर ही है डिस्ट्रक्शन करना। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी के कपड़ों में छुप जाती है और वो छुपते हुए बोलती है कि मास्टर इस बीस्ट के अगर लेवल की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि चैन किंग और किन फैन यहाँ पर इसका सामना कर पाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक्शन लेना ही होगा। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो थोड़ी शौक हो जाती है और वो बोलती है कि मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड का मैटर है, तो इसे जो ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड की एम्पर है उसे ही सॉल्व करना होगा, मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि जो किन फैन है अगर उसके सामने इस तरह का कोई पर्सन आएगा तो वो ज़्यादातर उसे रोकने की कोशिश करेगी और वो इस चीज़ को डिले कर कर सोचेगी कि जो उसका मास्टर है वो यहाँ पर आ जाए तो कि जो कि अगर इस सिचुएशन को संभाल सके। लेकिन अभी के टाइम पर जो किन फैन है वो इस चीज़ को जानती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि किन फैन अब कितना ग्रो हो चुकी है और जब मैं नहीं होऊंगा तो वो इस तरह की सिचुएशन को कैसे संभालेगी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो उस ब्लैक पाइथन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो किन फैन के ऊपर अपनी ब्लैक लाइट से अटैक करता है। लेकिन जो किन फैन होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक लाइट होती है वो घूम के आगे सीधे किन फैन से टकराती है, जिस कारण किन फैन भी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो किन फैन के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो फुल स्पीड में जाते हुए एक पहाड़ी से टकराती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो अपने मुंह के अंदर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाकर सीधे जो किन फैन होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर किन फैन से टकराता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर सब कुछ खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि किन फैन इस अटैक से बच पाई होगी। जो सुनकर चैनी उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और उसके इतना बोलते ही अब हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कि अटैक आकर लगा होता है और हमें वहाँ पर एक एनर्जी का गोला नजर आता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि इस अटैक को जो वहाँ पर ह्यूमन पपेट थी उसने आकर रोक लिया है। लेकिन अब इस अटैक को रोकने के कारण जो ह्यूमन पपेट होती है उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और वहीं जो किन फैन होती है वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है और वो वहाँ से जो चैन किंग होती है उसे ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है पहला काम तो हो गया। और अब किन फैन जो होती है वो चैन किंग को उन दोनों की तरफ फेंकते हुए बोलती है कि तुम इसे संभालो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन जो होती है वो आकर चैन किंग को पकड़ लेती है, जिसके बाद हम किन फैन को देखते हैं जो कि अब वहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वो अपने किसी अटैक को बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी और मेरी पावर के अंदर बहुत बड़ा गैप है, तो मुझे इस गैप को कुछ भी कर यहाँ पर कम करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपनी जो एम्प्रर शील होती है उसे अपेयर करने लगती है और एम्प्रर शील को अपेयर करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इस टाइम का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी ताकि मैं अपनी इस टेक्निक को देख सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो एम्प्रर शील होती है उसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। और किन फैन अब जो होती है वो सीधे अपनी एम्प्रर शील को जो वो ब्लैक थंडर पाइथन होता है उसके ऊपर मार देती है, जिस कारण जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो भी जोर से चिल्लाने लगता है।
जिसे देखकर अब जो कि जियाओ शी होती है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में किन फैन औसम है, उसने यहाँ पर इतने बड़ी स्नेक को भी सरप्राइज कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस स्नेक की तरफ देखते हुए बोलता है कि जब हमें अपने किसी पावरफुल एनिमी का सामना करना होता है जो कि हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो उससे जीतने का हमारे पास केवल एक ही तरीका होता है कि उसके वीक पॉइंट को देखा जाए और वहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ में अटैक किया जाए। और अगर यहाँ पर किनफैन की बात की जाए तो वैसे तो अभी जो किनफैन है वो एम्परर सील का यूज कर रही है, जिसके अंदर सभी जितने भी ह्यूमन है उनकी फेट है, लेकिन अब उसके बाद भी जो किनफैन है उसके पास में बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देरी से कंट्रोल कर पाएगी। जॉसन का जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर तो क्या है जो किनफैन है वो यहाँ पर खतरे में है। जोसन का चैन ही जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि देखो, अगर हेमन को कॉन्करर करना इतना आसान होता तो हर कोई पर्सन जाकर हेमन को कॉन्करर कर देता, लेकिन इतना इसे आसान नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत ही बुरी बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। जोसन का अब जियाओशी जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अगर नॉर्मली किसी मास्टर की बात की जाए तो उसका डिसाइपल ऐसी सिचुएशन में फंसा होता तो वो काफ़ी घबरा रहा होता, लेकिन आप तो मुझे यहाँ पर खुश लग रहे हो। जोसन का जो चैन ये होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओशी से बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी डिसाइपल किन फैन है उसके पास में केवल मॉर्टल बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर हेवन के खिलाफ फाइट कर रही है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम उसी ब्लैक थंडर पाइथन को देखते हैं जो कि एम्परर सील को अपनी बॉडी के ऊपर से ऊपर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब किन फैन जो होती है वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो अपनी फुल पावर के साथ में उस एम्परर सील के ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखकर किनफैन जो होती है वो एम्परर सील को संभालते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमेट इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं एम्परर सील को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और किनफैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो एम्परर सील होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वहीं जो किनफैन होती है वो भी अब ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। और अब किनफैन जो होती है वो नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचती है कि अभी भी जो मेरी पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं यहाँ पर एम्परर सील की पूरी पावर का यूज नहीं कर सकती। और अब किनफैन को ऐसे खतरे में देखकर जो किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे शौक होते हुए उसे पुकारने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक थंडर पाइथन होता है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर किनफैन अपने मन में सोचती है कि लगता है कि आज जो ये ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन मैं अपने मरने से पहले यहाँ पर जो ये एम्परर सील है इसे दोबारा से उसी तरह से सील कर दूंगी जिस तरह से पहले जो एम्परर थे उन्होंने इसे सील कर रखा हुआ था, ताकि फ्यूचर में कोई दूसरा पर्सन आकर इसे पा सके। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके माइंड के अंदर चैनी की आवाज़ आती है जो कि उसे बोलता है कि किनफैन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वेपन को भेज रहा हूँ। जो आवाज़ को सुनते ही अब जो किनफैन होती है वो भी एकदम से अपनी आंखों को खोल लेती है। और अब हम देखते हैं कि किनफैन ने उसके पास में वही जो हेवनली स्पेयर होता है वो भेज दिया होता है, जिसे पकड़ते के साथ ही अब किनफैन जो होती है उसकी बॉडी के अंदर एकदम से स्पिरिचुअल एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर किनफैन भी एक पल के लिए काफ़ी शौक हो जाती है। तभी जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि ये हेवनली स्पेयर है और यही आज से तुम्हारा वेपन है, तो इस वेपन को लो और जाकर अपने एनिमी को ख़त्म करो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एमिली थंडर पाइथन होता है वो सीधे किनफैन के ऊपर अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि अब वहाँ पर जो चैन किंग होती है वो भी होश में आ चुकी होती है और वो वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी जो किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है वो उसे वहीं पर ही पकड़ लेती है। और अब हम दोबारा से उसी थंडर पाइथन के अटैक को देखते हैं और हमें पता लगता है कि उसके नीचे एक शील्ड बनी हुई है, जिसका वो जो अटैक है वो बीच में ही रुक गया है, जो देखकर अब जो जियाओ नैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि एक बार जरा वहाँ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गई होती है, जिसका वो अटैक वहीं पर ही रुक जाता है, और अब जो जियाओ नैन होती है वो उस अटैक की तरफ एक स्लैश को कर देती है, और हम देखते हैं कि जियाओ नैन का स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वो उस थंडर पाइथन के पूरे अटैक को खत्म करते हुए जो थंडर पाइथन होता है सीधे जाकर उससे टकराता है। जिसके बाद हम किनफैन को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर एक न्यू आर्मर आना स्टार्ट हो जाता है, और जो किनफैन होती है वो उस आर्मर को पहनते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के आने के अंदर कोशिश की है और इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगी। और इतना बोलते हैं हम किनफैन को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी बढ़िया आर्मर आ चुका होता है, वो देखने में पहले से भी खूबसूरत लग रही होती है। और अब किनफैन जो होती है वो अपने स्पेयर को आगे करते हुए बोलती है कि थंडर पाइथन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किनफैन होती है वो सीधे उस थंडर पाइथन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जो देखते के साथ ही अब थंडर पाइथन जो होता है वो भी अपने मुंह के अंदर अटैकों को बनाकर सीधे जो किनफैन होती है उसकी तरफ कर देता है, लेकिन किनफैन जो होती है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेती है, जिस कारण थंडर पाइथन के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, और वो जंप कर जो थंडर पाइथन होता है सीधे उसके ऊपर आ जाती है। और उसके ऊपर आने के बाद अब किनफैन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उस थंडर पाइथन की तरफ देखते हुए बोलती है कि थंडर पाइथन ये गेम अब खत्म हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेयर को तैयार करने लगती है, और हम देखते हैं कि उस स्पेयर की जो स्पिरिट होती है वो भी बाहर आ जाती है, और अब किनफैन जो होती है वो फुल पावर के साथ में उसकी तरफ को उस स्पेयर को शूट कर देती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो वो थंडर पाइथन होता है वो भी किनफैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो किनफैन का स्पेयर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे जाकर जो थंडर पाइथन होता है उसके मुंह में लगता है और उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ के कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि काफ़ी दूर से भी दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है। जिसके बाद अब जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। तभी जो किंग स्वान होती है वो भी उससे बोलती है कि मास्टर कल्टीवेशन के अंदर हमेशा ही हमें ऐसी सिचुएशनों से गुजरना पड़ता है, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी जो सीनियर है वो होश में नहीं आई। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग को हक करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। जो सुनते के साथ ही अब किंग स्वान भी जो होती है वो भी उसे समझाते हुए बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ग्रैंड मास्टर यहीं पर ही है और जब तक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर है जो सीनियर मास्टर है उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किनफैन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी होती है और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर गोल्डन कलर की लाइनें बनी होती है। और अब जो चैन ये होता है वो वहाँ पर आकर जो किनफैन होती है उसे कपड़ा उड़ा देता है और जो जो शी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर अब किनफैन की हालत कैसी है, मुझे लगता है कि आपको चेक करना चाहिए। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाओशी को बताता है कि यहाँ पर जो किनफैन है उसकी बॉडी के अंदर 2 हेवनली व्हील है जो कि एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइट कर रही है और अगर जल्दी ही इसी तरह से चलता रहा तो इसकी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट भी कर सकती है। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है, आपको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो किनफैन की हालत को चेक करते हुए बोलता है कि अब टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि 3 दिन तक लगातार फाइट करने के कारण अब जो इसकी बॉडी है वो इस चीज़ के लिए अडेप्ट हो चुकी है और जो हेवनली व्हील है वो जल्दी ही इसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये कुछ ही देर में होश में भी आने वाली है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अब किनफैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता था कि अगर मैं इसे थंडर तालिस्मान सिखा दूंगा तो इससे इसे थंडर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आज जब इसने उस ब्लैक थंडर पाइथन का सामना किया तो उस कारण इसे यहाँ पर जो एवोल्यूट रिवोल्यूशन था उसकी और बाकी की जितनी भी थंडर की अंडरस्टैंडिंग थी वे सभी अच्छे से समझ में आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ को देखकर मैं खुद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो किनफैन है वो यहाँ पर जो एवोल्यूट डाउ का लो है उसको भी समझ लेगी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो हेवनली स्पेयर की स्पिरिट होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए चैनी से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किनफैन जो है वो मेरे लो को इतनी जल्दी समझ लेगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था उसे यहाँ पर चोट पहुँचाने का। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम यहाँ पर बस उसकी मदद ही करना चाहती थी तो इसीलिए तुम्हें अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें फ्यूचर में बस किनफैन को फॉलो करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो हेवनली स्पेयर भी ठीक है बोल देती है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर अपने मुंह को फुलाकर खड़ी हो जाती है और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा है कि आप जब तियानलुओ वर्ल्ड के अंदर थे तो आप चैन किंग के साथ में काफ़ी अच्छे से पेश आया करते थे, लेकिन वहीं अगर किनफैन की बात की जाए तो उसके साथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो, ये एक अच्छी बात नहीं है। और उसके इतना बोलते हैं अब जो शान यही होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखते के साथ ही जियाओशी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा बोलने का कोई भी मतलब नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर सही कहा, मैं जो चैन किंग और किनफैन है इन दोनों के बीच में जो किनफैन है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप चैन किंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो ना कि किनफैन के। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि जब मैं तियानलुओ वर्ल्ड के अंदर गया था तो वहाँ पर जाने के बाद चैन किंग की मैंने फिजिकली प्रॉब्लम को ठीक किया और उसी के साथ में जो उसकी मेंटली प्रॉब्लम थी उसको भी, और उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। तो इस चीज़ से इतना तो कंफर्म है कि अब वो बुरे रास्ते पे नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो उसके अंदर का टैलेंट है वो इस चीज़ से ख़त्म नहीं हो जाता और आज नहीं तो कल वो पावरफुल बनेगी ही। लेकिन वही बात अगर किनफैन की जाए तो किनफैन का यहाँ पर मैटर बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन की बात की जाए तो वहाँ पर जो किनफैन थी उसके जो टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा वीक था और इसी के साथ में उसकी कल्टीवेशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन बस ये हेवन का मिरेकल समझो कि इसे जो ह्यूमन एम्परर की इनहेरिटेंस थी वो मिल गई और इसका जो असली सफ़र था वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ और इसने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पाया और इसने बहुत ही पावरफुल एनिमी का भी सामना किया और यही कारण था कि ये हेवन को कॉन्कर करने में सक्सेसफुल हो पाई।
लेकिन चूंकि अब जो किन फैन है वो यहाँ पर मेरी डिसाइपल बन चुकी है, तो इसीलिए जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी उसके और अब के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, क्योंकि अब ये उस एक्सपीरियंस को नहीं पा पाएगी जो कि इसने अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर पाया था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जैसे कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन में पावरफुल थी, ये वैसे ही पावरफुल बने, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन करे। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर जो जियाशी होती है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि इसका मतलब जो मास्टर है वो यहाँ पर किन फैन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इतना बोलते ही वो एकदम से शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या वो जो ब्लैक थंडर पाइथन था उसे यहाँ पर आप ही लेकर आए थे? जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियासी से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें लगता है कि बिना मेरी मर्जी के यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि आज के इंसिडेंट के बाद जो किन फैन और जो चैन किंग है वो फ्यूचर में एक दूसरे के पास साथ में फाइट करेगी? जो सुनते के साथ ही जाओसी जो होती है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आपने ये जो कुछ भी किया बस ये इसीलिए किया ताकि आपके जो दोनों डिसाइपल है उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बन सके? जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम इसका यहाँ पर ध्यान रखो, मैं यहाँ पर जो ह्यूमन पपेट है उसके पास में जा रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द जो ये दोनों वर्ल्ड है इन्हें मर्ज करने के बारे में थोड़ा प्लान बना सकूँ। और इतना बोलकर जो चैन ये होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन फैन होती है वो होश में आ जाती है और वो चैन ये के कपड़े को पकड़कर उसे रोक लेती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।